सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, देखिए, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इत्यादि सूत्रम कस्यः विभक्तेः विधायकम्। कि जो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र है, इसके द्वारा किस विभक्ति का यह विधायक करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है चतुर्थया, द्वितीयायाः, तृतीयायाः या पंचम्यायाः। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को रोक करके इस मॉक टेस्ट को कर सकते हैं स्वयं, और जो उत्तर आपको नहीं पता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा चतुर्थयाः। कि जो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र है, ये चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है, विधायक सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, कर्ता इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। जो कर्ता शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। क्री प्लस में त्रिच प्रत्यय है, या अण प्रत्यय है, अणिच प्रत्यय, या फिर क्री प्लस में अणुमूल प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि क्री प्लस में त्रिच प्रत्यय है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम अस्मिन् समासो अस्ति। कि जो नीलोत्पलम शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है अव्ययी भावः, कर्मधारयः, द्वंद्वः या बहुव्रीहि। तो इन चारों में से नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और इसका लौकिक विग्रह होता है नीलम उत्पलम। क्या होगा लौकिक विग्रह? नीलम उत्पलम। और अलौकिक विग्रह इसका होगा नीलसु, नीलसु और उत्पल सु। इस प्रकार से ये इसके विग्रह होंगे, लौकिक और अलौकिक दोनों। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, गांगः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। जो गांगः शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। पहला ऑप्शन देखिए अण, अच प्रत्यय, अप प्रत्यय या फिर अय प्रत्यय। तो इन चारों में से इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें अण प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रौढ़ः, प्रौढ़ः इति संधि विच्छेदः भवति। कि प्रौढ़ः शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए ऑप्शन प्र प्लस ओढ़ः, प्र प्लस ऊढ़ः, प्र प्लस में औढ़ः या प्रौ प्लस डः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्र प्लस ऊढ़ः। ये इसका राइट आंसर होगा कि प्रौढ़ः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस ऊढ़ः। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, भू धातु लुंग लकार है। भू धातु का कौन सा लकार बताना, लुंग लकार। और लुंग लकार का मध्यम पुरुष ही एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। ऑप्शन देखिए अभुः, अभूत, अभूत या अभुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभुः इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पररूप संधेः उदाहरणम अस्ति। कि पररूप संधि का उदाहरण है कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है प्रार्थते या उपैति होगा, या उपैधते या प्रेजते। तो पररूप संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रेजते इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इदुदेद द्विवचनम भवति। इदुदेद द्विवचनम भवति। इदुदेद द्विवचनम जो है, ये क्या करता है। प्रातिपदिकम या सुप, तद्धितः या प्रगृह्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सूत्र प्रगृह्य संज्ञा करता है। पूरा सूत्र क्या होगा, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। अगला प्रश्न देखिए, मातृ शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एक वचने किम भवति। कि मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप होता है। ऑप्शन देखिए मातृण, मात्रा, मात्रया या मातृण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा। अगला प्रश्न, ऊष्म वर्णाः सन्ति। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप इन प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें, और आप देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए, ऊष्म वर्णाः सन्ति, ऊष्म वर्ण हैं, कितने हैं, उनके लिए सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, तो वो बताना है। देखिए, अकः, जशः, यणः या फिर शलाः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शलाः। इसमें 4 वर्ण आ जाते हैं, श, श, श और ह। और
जो अंतस्थ वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? यणः। य, र, ल, व इसमें आते हैं। और जो अक है इसमें हमारे स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। वैसे सारे स्वर किस में आ जाते हैं? अच में आते हैं। और सारे व्यंजन किस में आ जाते हैं? हल सूत्र में आ जाते हैं। ठीक है, ह से लेकर अंतिम ल तक। ठीक है, और अल में अगर हम कहें कि अल में कौन से वर्ण आएंगे, तो इसमें अच भी आ जाते हैं और हमारे सारे व्यंजन भी आ जाते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, देखिए, क आदियो मवशाना संति, कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के वर्ण होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन देखिए, अर्धस्वरः, तालव्यः, स्पर्शः या मूर्धन्यः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्शः। कि जो क से लेकर म तक के जितने वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। हमारे स्पर्श में 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। अगर पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो कितने होंगे? 25 होते हैं, पंचविंशति। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, शर्वाणी इति पदे प्रत्ययो वर्तते। शर्वाणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, अंगीप प्रत्यय, अंगीन, अंगीश या अणिनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगीश प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? अंगीश प्रत्यय होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, समास विग्रह बताना है। चौरभयम इति समस्त पदस्य समास विग्रहे भवति। कि जो चौरभयम है, इस समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? देखिए, चौरेण भयम, चौराद भयम, चौरस्य भयम या फिर चौराय भयम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौराद भयम। ठीक है, और इसमें कौन सा समास हुआ है? इसमें समास हुआ है पंचमी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हुआ है? पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। और इसका अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? इसका अलौकिक विग्रह बनेगा चोर, अंगशी और भय सु। इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह बनता है। ये लौकिक विग्रह था। और चौर भयम में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष समास है। और चौराद भयम का समस्त पद चौर भयम बनेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, स्टूनाष्टुः इति सूत्रस्य उदाहरणम भवति। कि जो स्टूनाष्टुः सूत्र है, इसका उदाहरण कौन सा है? देखिए, ऑप्शन अजंतः, तच्च, रामषष्ठः, लब्धः। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामषष्ठः। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण का विभक्ति। कि जो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीया विभक्ति। और इसका उदाहरण क्या है? देखिए, जटाभिः तापसः। क्या होगा? जटाभिः तापसः। कई बार इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण पूछ लेता है, तो जटाभिः तापसः इसका उदाहरण होगा। जटाभिः तापसः सूत्र का उदाहरण का विधायक सूत्र कौन सा है? वो इत्थम भूत लक्षणे होगा। और इत्थम भूत लक्षणे किस विभक्ति का विधायक है? तृतीया विभक्ति। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, इंद्राणी इत्यत्र कः आगमः। इंद्राणी में किसका आगम हुआ है? नुट आगम हुआ है, नुम, नुक या फिर आनुक। तो इसमें किसका आगम हुआ है? इसमें आगम हुआ है आनुक। ठीक है, आनुक का आगम इसमें हुआ है। ठीक है, और इंद्र शब्द से इस प्रकार से न को ण हो जाता है और प्रत्यय लगाने पर ये इंद्राणी शब्द बन जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न है, मति शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम भवति। कि मति शब्दस्य, जो मति शब्द है, इसका तृतीया विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनता है? देखिए, ऑप्शन मतीना, मतेन, मत्या या मतिभिः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मत्या इसका राइट आंसर होगा।
इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रमा शब्दस्य पंचमी विभक्तिर एक वचने रूपम भवति, कि रमा शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होता है, वो कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन, रमात, रमयः, रमायाम या रमायः। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रमायः पंचमी विभक्ति एक वचन रमा शब्द का। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अहिनकुलम इति पदे समासो अस्ति, जो अहिनकुलम शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? देखिए, द्वंद्वः, तत्पुरुषः, द्विगुः या अव्ययी भावः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्वः। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए विद्वत् शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तौ रूपाणि, कि विद्वत् शब्द का पुल्लिंग में और षष्ठी विभक्ति के रूप होंगे, वो कौन से होंगे? ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इन चारों में से देखिए कि कौन से षष्ठी विभक्ति के रूप बनते हैं, और वो पुल्लिंग में हमने बताने हैं। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदुषः, विदुषोः, विदुषाम। ये पुल्लिंग में विद्वत् शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है। अगला प्रश्न देखिए, इति हेतुस्तुद उद्भवे इति कस्य मतम, यह मत किसका है? ये हमने बताना है। देखिए, जगन्नाथस्य, मम्मटस्य, हेमचंद्रस्य या विश्वनाथस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मम्मटस्य। यह किसका मत है? मम्मट का यह मत है। और अगला प्रश्न है, मम्मट अनुसारेण काव्यस्य कति प्रयोजनानि सन्ति, कि मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? कितने प्रयोजन हैं? देखिए, पंच, त्रीणि, षट या चत्वारि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षट, कि मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? 6 प्रयोजन हैं। अगला प्रश्न देखिए, वामन मता अनुसारेण काव्यस्य आत्मा अस्ति, वामन के मत के अनुसार काव्य की जो आत्मा है वो क्या है? वृत्तिः, रसः, अलंकारः, रीतिः। तो काव्य की आत्मा वामन के अनुसार क्या है? रीतिः। वामन ने काव्यस्य आत्मा रीतिः, काव्य की आत्मा किसको माना है? रीति को माना है। अगला प्रश्न देखिए, साक्षात संकेतितम अर्थम बोधयति, ये साक्षात संकेतित अर्थ है जो किसका बोध होता है? इससे अभिधा, तात्पर्य, लक्षण या व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा। अभिधा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगायाम घोषः इत्यस्मिन् शैत्य पावनत्वयोः प्रतीतौ शब्द शक्तिर्वर्तते। गंगायाम घोषः, इसमें शैत्य पावनत्वयोः प्रतीति में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति होगी? देखिए, अभिधा, व्यंजना, लक्षण या तात्पर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। देखिए अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट अनुसारेण काव्यस्य उपदेशो भवति। ऑप्शन है प्रभु सम्मितिम, कांता सम्मितिम, सुहृत सम्मितम या गुरु सम्मितम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांतस्य मूल आधारभूतः सिद्धांतो अस्ति, कि ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार सिद्धांत कौन सा है? देखिए ऑप्शन, शब्द ब्रह्मत्वम, अनुमितिवादः, शब्द नित्यत्वम या स्फोटवादः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्फोटवादः। अगला प्रश्न देखिए, विनिर्गतम मानदम आत्मा आत्ममंदिरात इत्यादि पद्यम उदाहरणम अस्ति, कि यह पद्य जो है ये किसका उदाहरण है? व्यंग्य काव्यस्य, अर्थचित्रस्य, शब्दचित्रस्य या गुणीभूत व्यंग्यस्य।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थचित्रस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परोक्तिर भेदकै श्लिष्टै इति लक्षणमस्ति, कि यह लक्षण किसका है, किस अलंकार का है? देखिए, निदर्शनायः, दृष्टान्तस्य, दीपकस्य, ये समासोक्ते है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समासोक्ते है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः, अत्र को अलंकार है, यहाँ कौन सा अलंकार है? देखिए, विभावना, विशेषोक्ति ही, उपमा या रूपकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति ही इसमें अलंकार होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव अत्र अलंकारः भवति, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए, अनन्वयः, उत्प्रेक्षा, उपमा या उपमेयोपमेपः, उपमेयोपमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनन्वयः। अनन्वयः अलंकार इसमें होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वाञ्जनम नभः, अत्र अयम अलंकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या समासोक्ति ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अद्भुत रसस्य स्थायी भावो अस्ति, कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? शमः, भयम, विस्मयः, यह उत्साह। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयः। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।